नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज मैं हाल जानने के लिए पहुंचा हूं राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर, जहां पे अतिथि व्याख्याता महासंघ के जो लोग हैं वो धरना देने के लिए यहां पे मौजूद हैं। अब छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर क्या है, ये आप बीते दिनों जो रैंकिंग आई है उससे आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो कि टॉप 100 में हो। पहले थे, लेकिन अब जो है बाहर धीरे धीरे होते चले जा रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, आज यही समझने की कोशिश करेंगे अतिथि व्याख्याताओं से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में दरअसल उच्च शिक्षा का हाल इन दिनों है क्या, और ये भी जानेंगे कि अतिथि व्याख्याताओं का हाल क्या है। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर आशीष दीवान जी आपसे। सर ये बताइए अभी आपका हाल क्या है, फिर मैं शिक्षा का हाल जानूंगा। अब 2 साल से हाल तो कोरोना में कमी है। दूसरा, हमें जब से ये कोरोना काल आया है तब से वेतन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? नहीं, पैसे ही नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, सच सच बताइए सर, पैसे सबको? जून और जुलाई का वेतन नहीं मिला। हाँ। फरवरी इस 2021 में? हाँ, फरवरी मार्च का है ना, हमको वेतन मिलता है 13 जून। हाँ। अप्रैल मई का वेतन मिलता है 25 जून। हाँ। और जून और जुलाई का वेतन आज तक का नहीं मिला है। नहीं मिला है? कब मिलेगा ये हमें नहीं मालूम। हाँ। अब वेतन नहीं मिलेगा तो फिर सारी चीजें तो वैसे ही जो है। हाँ? हाँ। अच्छा, तो अभी जो है एक तो हो गया कि आपको वेतन नहीं मिला, तो उससे आपका हाल बेहाल है। अब जरा ये बताइए कि शिक्षा का क्या हाल है। अब जब टीचर ही भूखा है तो वो एकदम ऊंचे स्तर पे कहाँ पढ़ाएगा। भाई थोड़ा पेट पूजा हो तो उसके में दिमाग में है ना कई तरीके की विषय तो जो है आप लोगों को बाहर भी कर दिए क्या अतिथि व्याख्याताओं को? जी जी जी। अच्छा, जरा शर्मा सर से समझते हैं। शर्मा सर कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? ये आज मैं 7वां साल हो गया सर मेरे को। हाँ। मैं 2014 से जो है सिमगा कॉलेज से ही जो है मतलब शुरू किया हूँ, और अभी भी मैं सिमगा कॉलेज में हूँ। 7 साल के हो पढ़ा रहे थे सर। अभी सिमगा कॉलेज में है कि नहीं है? अभी तो नहीं है सर। 31 दिए? हाँ, 31 जुलाई के बाद में हम लोगों को हटा दिए गए हैं। अच्छा, क्या बोल के हटा दिए? ये अब प्रिंसिपल तो जो है ये कहना होता है कि गवर्नमेंट का कोई आदेश नहीं है। आदेश नहीं है तो फिर वहाँ पे पढ़ाएंगे कौन? आप लोग निकल गए तो वहाँ पे है टीचर? अब उनका कहना एक होता है सर प्राचार्यों का कि इसके लिए शासन जो है आदेश देगी, लेकिन इसके लिए शासन से भी जो है हमने संपर्क किया। हालांकि ये धरना के पहले हम उच्च शिक्षा मंत्री के पीए और उच्च शिक्षा मंत्री का ही पता नहीं रहता है, हम लोग भी ढूंढते रहते हैं उनको। हाँ, आप लोग को मिलेगी नहीं? मिले थे सर हम लोग को, तो हम लोग को वो जुलाई को हम लोग उच्च शिक्षा मंत्री से मिले। हाँ। फोटो भी दिखा देंगे। अच्छा, आपको मिल गए? हम लोग बहुत ढूंढते नहीं मिलते हैं। और हम लोगों को क्या किए, बोले कि पीएचडी के लिए है ना परीक्षा दो। हम लोग बोले कि सर 52 साल में आप हमें फॉर्म भराने का अधिकार दे दो, हम देते परीक्षा। भाई परीक्षा देने में क्या हर्ज है? 52 साल तो प्राथमिकता दे दो इतने साल। हाँ, 52 साल वालों को प्राथमिकता दे दो, हम फॉर्म भरते पास होते हैं। सर 30 जुलाई को मिला था। 30 जुलाई को माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उमेश प्रदेश मिला था, और हमको 31 जुलाई तक अपॉइंटमेंट हुआ था, जो फरवरी से जुलाई तक का। तो मैं हमारे कॉलेज में जो दिया था कि हम लोग को नियुक्ति समाप्त तक किया गया। मैं सर को लेटर भी दिखाया कि सर हमको ये आज कॉलेज से ये हमको नियुक्ति बर्खास्त करता है करके हमको प्रिंसिपल लेटर दे चुका है, और आपके आदेश भी था कि 31 जुलाई तक हमको बाहर कर दिया जाएगा। तो मैंने पूछा कि हमारा नियुक्ति आगे के प्रधान क्या है या इसका प्रोसेस क्या हो सकती है, तो उन्होंने ये आंसर दिया कि 2-3 दिन में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। वो 2-3 दिन पता नहीं कब आएगा, हमको मालूम नहीं सर। 2 महीना ऐसी बीत गया है। अच्छा, आप कहाँ पढ़ाते हैं? मैं शासकीय डीके कॉलेज बलौदाबाजार में पढ़ाता हूँ सर, मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे कॉलेज की स्थिति क्या है? वहाँ पे है नियमित जो है प्राध्यापक? नियमित है सर, लेकिन बट मेरे सब्जेक्ट में लोग हैं वहाँ पे? नियमित लगभग 8 से ज़्यादा नहीं होगा। और स्टूडेंट कितने वहाँ पे? स्टूडेंट लगभग 2500-3000 से लगभग होगा सर। लीड कॉलेज है जिले की। तो उसमें काम चल जाता है उनके? आप लोगों की जरूरत नहीं है या फिर है? काम चल जाता है तभी हम लोग को अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे सर। अब वही लगता है कि हम लोग को भी, हम तो चाहते हैं कि हमारा अपॉइंटमेंट करे, हमारा काम आगे बढ़े, बच्चों को हम पे फ्यूचर देखते हैं कि भाई हम भी वहाँ पे प्रेजेंट हो तो बच्चों का अच्छा भविष्य बन जाए। सारे बच्चे डिमांड करते हैं सर हमारे कि वो आके हमको पढ़ाए, फिर भी हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है। अच्छा, आपसे समझते हैं, आप तो रजिस्ट्रार रहे हैं सर। हाँ जी। अच्छा बताइए सर, छत्तीसगढ़ में शिक्षा, उच्च शिक्षा का हाल क्या है? देखिए, एक तो मैं जितना समझ पाया हूँ ज़्यादातर कॉलेजों में आप ही लोग उसको संचालित कर रहे थे,
अतिथि व्याख्याताओं के भरोसे जो है कॉलेज संचालित है, नियमित प्राध्यापक नहीं है। अभी 1300 कुछ पदों की भर्ती हुई, उसमें नियुक्तियां हो रही है, कुछ अभी 500 पद और निकाले हैं, है ना। लेकिन ये अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे जगहों पे पद रिक्त है, शायद 50% के आसपास होना चाहिए। जी, दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का सर। किसी ने कहा है कि जब माली ही बाग उजाड़े तो कौन बनाए। उस शिक्षा को बर्बाद करने का पूरा श्रेय उस शिक्षा संचालनालय में जो बैठे हैं, जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर बन के इनका है। यूजीसी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को कहा कि या तो आप हमको प्राध्यापक दीजिए या इनको 65 वर्ष कर दिए। 65 वर्ष उन्हीं को करना है जो पढ़ाएगा। तो ये प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर क्या करते हैं, जिंदगी भर डायरेक्टरेट में रहते हैं और फिर एक पीरियड पढ़ा रहे करके प्रिंसिपल से सर्टिफिकेट लेते हैं और 65 साल की नौकरी करते हैं। इसके कारण इन बच्चों का नियमितीकरण नहीं होता। मतलब जो नियमित प्राध्यापक है उनकी बदमाशी है कि वो उच्च शिक्षा संचालनालय में जाने के बाद आप लोगों की अनदेखी करते हैं। उसका कारण नहीं। देखिए, IAS IPS को क्या मतलब, भाई जो डायरेक्टर से या जो डिप्टी डायरेक्टर फाइल रखेगा उसको देखेंगे ना। तो इनको समझाना चाहिए कि साहब हमारे छत्तीसगढ़ के 285 कॉलेज में प्राध्यापकों की पद रिक्त है। अब आप बोलते हो भाई यहाँ पर 250 बच्चे हैं, 4 प्राध्यापक संभाल लेंगे। अरे भैया 250 बच्चे मत देखिए, आप सब्जेक्ट देखिए ना वहाँ पर। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी और रविंद्र चौबे जी विद्वान लोग हैं। अरे भाई छत्तीसगढ़ का शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा तो कैसे छत्तीसगढ़ का विकास होगा? ये जो है उच्च शिक्षा मंत्री को ये चीजें समझ नहीं आ रही है। वही तो समझ में नहीं आता। ये पहले नहीं है, कई बार हम उसको ध्यान आकर्षित कर चुके हैं सर, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिए, नहीं दिए, आज तक कुछ नहीं किए। कभी कोई बैठ के जो है चर्चा आप लोगों से? नहीं, आज तक नहीं किए सर। पहली बात यह है, हमने बहुत मिलने की कोशिश किया लेकिन वो मिलते ही नहीं। जैसे कि आपने भी कहा, यदि मिलते, कुछ उपाय कुछ हमारे से मिलना होता, बातचीत करने के पक्ष में होते तो हम तो कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, हम बिल्कुल बातचीत करते हैं। अब व्यवस्था ऐसी है कि हमको तो 5 या 6 महीने के लिए ही कॉलेज में दिया जाता है, उसमें भी हमारी वेतन की जो कटौती है शासकीय छुट्टियों में भी काट दिया जाता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा परेड वाइज है, यदि कोई विद्यार्थी नहीं भी आता है तो भी हमारा पेमेंट कट जाता है। अब जब हम फरवरी माह से निकल जाते हैं तो हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि हमें चिंता लगा रहता है कि हमारा अब ज्वाइनिंग कब होगा। फरवरी 2020 में हम निकले हुए थे और कोरोना की स्थिति में भी 23 फरवरी 2021 में 1 साल के बाद हमें ज्वाइनिंग दिया गया और वो भी 31 जुलाई तक के लिए। अभी सभी क्लास को उन्होंने तो प्रमोट कर दिया। प्रमोट करने के बाद उसने एक आदेश निकाला कि जो प्रमोटेड क्लास है आप उनको पढ़ाइए। हम उनको पढ़ा रहे थे तो कई महाविद्यालय में, जैसे सर ने बताया, इनको पेमेंट ही नहीं मिला है। अब उसके बाद उन लोग क्या कर रहे हैं, पहले जो अब क्या प्रोसेस करते हैं, ज्वाइनिंग होने के बाद एडमिशन होने के बाद हम आपको ज्वाइनिंग देंगे। तो एडमिशन को उन्होंने पहले 31 अगस्त किया, उसके बाद 15 सितंबर किया, उसके बाद अब वो 30 सितंबर, पिछले बार 31 अक्टूबर तक उन लोगों को ज्वाइनिंग मतलब एडमिशन ले रहे हैं बच्चों का। हमारा कहना यह है, जब हमने प्रमोटेड क्लास को पढ़ा ही रहे हैं, प्रमोटेड में तो कोई फेल होने वाला नहीं है, तो हमें बाहर क्यों रखा गया है? अभी तक जिनको क्लास में प्रमोटेड हो चुका है, सेकेंड ईयर वाला फाइनल में गया है, फर्स्ट ईयर वाला सेकेंड में गया है, हम उसको तो पढ़ा ही सकते हैं। और 70% मिनिमम एडमिशन हो चुका है तो हम उनको भी पढ़ा सकते हैं। फर्स्ट नाउ सेकंड ये है कि हमारी केवल एक ही मांग है सर कि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के कारण न तो उच्च शिक्षा के गुणवत्ता का स्तर सुधर पाएगा, क्योंकि हम स्वयं मानसिक रूप से तनावपूर्ण हैं कि हमारा कब पेमेंट कट जाए और कब हम निकल जाए, ये भी हमें बहुत चिंता रहता है। तो एक ही है कि हमारा जो वेतन की जो व्यवस्था है वो गवर्नमेंट जो भी हो एक मुफ्त वेतन व्यवस्था करे कि छुट्टियों का हमें डर ना हो, और हमारा जो जॉब है उसको अभी वेतन आप लोग को जो है परेड के हिसाब से है ना, परेड के हिसाब से मिलता है। इवन गवर्नमेंट की यदि छुट्टियां हैं तो भी हमारा पेमेंट काट दिया जाता है। तो हमारा गवर्नमेंट से, सरकार से यही अनुरोध है कि भाई हमें भी एक सम्मानजनक वेतन दे और हमारी कार्य को सुरक्षित कर दे 65 साल तक के। हम किसी भी तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा चाह रहे हैं। जैसा कि आपने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है, तो उसी के अनुसार कि हमें भी जॉब सुरक्षा प्रोवाइड कर दे, जॉब सिक्योरिटी, और जो हमारा वेतन है उसको एक फिक्स कर दे, ताकि हम भी आगे PSC वगैरह के एग्जाम दिला सके या कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर सके। हम भी मेंटली प्रिपेयर होंगे तो उनको भी, हम बच्चों को भी जो है मेंटली। ये है, ये देखिए, ये नहीं वो तो ठीक है सर, वो तो हाँ बिल्कुल मिल गए हैं।
तृतीय वर्ग कर्मचारी का समर्थन भी है। सर मैं आपके पास आऊंगा, पहले मैं जरा जो है अतिथि जो व्याख्याता हैं उनसे जरा बात करता हूँ। आप कितने सालों से पढ़ा रही, कहाँ पढ़ा? एक शिमगा कॉलेज, राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय शिमगा में पढ़ाती हूँ मैं। और वहाँ की स्थिति ऐसी है कि हमारे कॉमर्स में तीन क्लास है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, लेकिन तीनों में सिर्फ 2 ही अतिथि व्याख्याता हैं, उउनको भी अभी निकाल दिए हैं और कोई नियमितीकरण वाला वहाँ पे कॉमर्स पढ़ाने वाले है ही नहीं है अभी खाली का जगहों पे होगा। बहुत सारे सब कॉलेज। हमारे कॉलेज में भी 11 से 12 मतलब अतिथि व्याख्याता है, लेकिन अभी रेगुलर में मात्र 2 ही है बस, बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं। पे हैं? मैं सालेवारा कॉलेज, गवर्नमेंट नवीन सालेवारा कॉलेज, राजनांदगांव जिले में। जी। अच्छा, तो आपका वनांचल एरिया है ना? जी। तो वहाँ पे तो है ही नहीं, मतलब आप बता रहे हैं सिर्फ बिल्कुल नहीं है, अतिथि व्याख्याता बस ही जो है। बिल्कुल नहीं तो है। फिर उस कॉलेज का क्या होगा? कुछ नहीं है, बच्चे क्या है पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं बच्चे। हम लोग को कॉल करते हैं ऊपर से कि हम उन्हें अपनी स्थिति के बारे में कैसे बयां करें। ये एक तरीके से तो मुझे जो समझ में आ रहा है, अगर सरकारी कॉलेज में ये स्थिति रहेगी तो फिर बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जाना फिर पसंद करेंगे ना? जी सर, ज़रूर सर। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी सर, कि कुछ ऐसे कॉलेज भी हैं जहाँ पे बच्चे किस पे डिपेंडेंट है, हम अतिथि व्याख्याताओं पर डिपेंडेंट है। दूसरी बात ये है सर, एक चीज़ आपसे और अवगत कराना चाहूँगी, हम लोग ये चाहते हैं, हमको शासन से यही अनुरोध है कि आप हम लोगों को आप पीएससी नियुक्ति कर रहे हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले हम लोगों का न्याय हो, उसके बाद फिर आप नियुक्ति करना है कर दीजिए। लेकिन ये है सर, अभी छात्र ऐसी स्थिति में है। पीएससी छोड़िए, आप लोगों को तो ये भी नहीं है कि रखना है कि नहीं रखना है। जी सर, रखना है कि नहीं रखना है, तो प्राथमिकता भूल जाइए। अभी तो प्राथमिकता ये भी नहीं है कि कॉलेज में रखे या ना रखे। हम अभी तो पता ही नहीं है सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर हम लोगों के साथ कि छात्र छात्राओं का विकास नहीं हो पाएगा, और छात्र छात्राएं इतने ज़्यादा ही परेशान हैं। उनका कहना यह है कि मैम अगर आप लोग नहीं आएंगे या सर आप लोग अभी नहीं आएंगे तो हमको कौन पढ़ाएगा? आप लोग हम अगर आप लोग रहते हैं तो हमारी पढ़ाई होती है, बाकी लोग रहते हैं तो हमारी पढ़ाई नहीं होती। बोल देते हैं लिंक में पढ़ाई करो, ऑनलाइन पढ़ाई करो। ऑफलाइन भी स्टार्ट हुआ है, आज हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमको नेक का काम करना है। नेक का काम किससे कराया जा रहा है? छात्र छात्राओं से कराया जाए। क्या हम लोग इतने प्रबल नहीं है क्या कि हम लोग जाके नेक का काम कर सके? आपके हिसाब से आप भी सोचिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम लोग इतने सक्षम हैं, इतना हम लोगों ने डिग्री ली है, तो हमको भी क्या किया जाए, हमको रखा जाए, बच्चों की सुविधाएं देखी जाएं और उनका विकास और मार्गदर्शन हमारे द्वारा कराया जाए। और आप लोगों ने जो है अतिथि व्याख्याताओं का पद निकाला होगा, तब गए होंगे आप लोग, ऐसे तो गए नहीं होंगे। जो भी क्वालिफिकेशन है उसको हम पूरा फुलफिल करते हैं। हम भी नेट सेट पीएचडी वाले हैं, एमफिल वाले, और जो नहीं है वो कर रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना, हमको उसके हिसाब से ना सर मानदेय मिलता है। उससे हमसे अच्छा था तो प्राइमरी स्कूल के टीचरों की स्थिति अच्छी है सर। वैसे प्राइमरी स्कूल के टीचरों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। उनकी स्थिति अच्छी है, सबकी होनी चाहिए। उनकी स्थिति नहीं होनी चाहिए, तो हमारी क्यों नहीं होनी चाहिए? हाँ, प्राध्यापकों के हिसाब से जितने पेमेंट मिलता है वो मिलना चाहिए, क्योंकि आधार तो वही है ना। क्या है ना, हम जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं वहाँ प्यून भी ऊंचे पोस्ट में ऐसे रहते हैं, वो हम नीचे रेगुलर वाले ऐसा। जी रेगुलर वाले, इसलिए तो बोल रही हूँ, क्या हमारा मतलब उतना मान नहीं है, उतना सम्मान नहीं मिलता, मान नहीं मिलता हम आप लोगों का। तो सम्मान इसी में हो जाएगा कि कम से कम आप लोगों की सुरक्षा हो जाए, कि नियमित रहेंगे भैया जब तक वहाँ पे पद नहीं आ जाते। 2011 से ही ऐसा चल रहा है, उससे पहले तो थोड़ा संविदा का चलता था, लेकिन 2011 से यही बदतर स्थिति चल रही है। वाले में तो मेरे ख्याल से 28-30 हजार रुपए का था, वो नहीं है अभी। जरा थोड़ा हाँ बताइए, आप कहाँ हैं? सर मैं जगदलपुर पीजी कॉलेज बस्तर। जगदलपुर बस्तर में? जी सर। तो बस्तर का हाल क्या है? सर हाल तो आपको पूरा छत्तीसगढ़ बन गया है। यूनिवर्सिटी का भी नाम पता चल गया आपको, और सारे लोग बोल रहे हैं कि किस स्थिति से कहाँ चला गया, जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं गया। किसी के नाम से भी यूनिवर्सिटी का नाम कर देना, जिस विरासत के नाम से पूरा विश्व जानता है। ये नहीं कि देश ही नहीं, विदेशों के लोग भी आते हैं बस्तर में। वहाँ स्थिति ऐसी है तो फिर बच्चों का क्या स्थिति होगा आप बहुत अच्छे से जानेंगे। बस्तर कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी में अभी हाल अच्छा नहीं है, वहाँ के कॉलेजों का हाल अच्छा नहीं है। बिल्कुल सर, बिना किसी प्राध्यापक के, बिना किसी विषय शिक्षक के विद्यार्थी का क्या स्थिति हो सकता है। विद्यार्थियों का रिजल्ट कब से आ गया है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो रहा है, 50% एडमिशन भी हो गया है, सेकेंड ईयर का भी रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी तक प्रशासन, सरकार शासन जो है सो रही है, निद्रा में है। जब गुरु ही नहीं रहेंगे तो शिष्य का क्या स्थिति होगी। यहाँ बच्चे व्याकुल है, आए दिन फोन आते हैं कि सर आप लोग क्लास कब लेंगे। अब हम उसको कैसे बताएं सर कि हम अतिथि प्राध्यापक है कुछ दिनों के लिए,
वो तो हमको शिक्षक ही मानते हैं, कॉलेज के महाविद्यालय के प्रोफेसर ही मानते हैं, उसको हम कैसे कहें? ये तो जो है साधारण सी बात है कि भाई वहाँ पे ज़रूरत है पढ़ाने वालों की, है ना। आप नियमित भर्ती कर नहीं पा रहे हैं, अतिथि के भरोसे हैं, तो अतिथि व्याख्यातों के अगर भरोसे हैं तो उनको भी बाहर कर देंगे, तब तो वो फिर कोई काम का ही नहीं हो, तो बंद ही हो जाएगा। बिल्कुल कोई काम का नहीं है सर, और किसी भी तरीके से आप स्तर को बढ़ाना चाहेंगे तो वो शून्य के बराबर है। हायर एजुकेशन है, एक तरीके से माना जाता है कि प्राइमरी मिडिल के ऊपर जब जाते हैं, महाविद्यालय एक रीढ़ की हड्डी होती है, जिससे बच्चों का भविष्य एक दिशा की ओर जाते हैं कि कौन से दिशा में जाए। महाविद्यालय एक ऐसा स्तर होता है, लेकिन आज 2 साल से देखा जाए, कोरोना तो एक बहाना सा बन गया है। जैसे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा का गढ़ है वो नहीं गढ़ा जा रहा है। अच्छा सर, ये बताइए, जो है आप तो समर्थन देने आ गए हैं इनका, कुछ नतीजा निकल पाएगा? कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष कहाँ तक जारी रहेगा? देखो, इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया, 110 दिन तक इन्होंने अनिश्चितकालीन आंदोलन किया यहाँ पे। और ये अतिथि, इन लोग जब पूर्ण आहारता रखते हैं, जब किसी की नियुक्ति होती है तो उसमें आहारता होती है कि भाई आप ये क्वालिफाई करेंगे तो आपको अतिथि शिक्षक बनाया जाएगा। ये अतिथि शिक्षक महाविद्यालय के हैं, ये जब पूर्ण आहारता रखते हैं और पूर्ण रूप से पढ़ा रहे हैं, इनके पास एक्सपीरियंस, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल अभी जो प्रोफेसर का हो रहा है उसको बंद करना चाहिए, पहले इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। अरे इनकी जॉब गारंटी नहीं है। आप देखिए, ये जब पूरे 30 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल, 8 साल से पढ़ा रहे हैं इन लोग, पूर्ण आहारता रखते हैं इन लोग, PhD हैं, सब कुछ हैं, तो इनको पूरा क्वालिफाई, इनको रेगुलर क्यों नहीं किया जा रहा है और उन लोगों को क्यों किया जा रहा है? पहले इन लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, ये पूर्ण रूप से आहारता रखते हैं, और उसके बाद में उसको तो टोटल बंद करना चाहिए। दूसरा संविदा में रख रहे हैं साहब, आप देखते हैं जब कोई अभी मनचाहा कहीं नहीं रख रहे हैं। नहीं, संविदा में जो IAS अफसर हैं, वो IAS अफसर रिटायर नहीं हुए रहते हैं, उनका संविदा में नियुक्ति करते पेपर तैयार रहता है पहले से। आपने सही बात कही। तो भैया वो संविदा ये बंद करें। अभी संविदा पे रख ले रहे हैं और इधर जिनको रखे हो उनको भी बाहर कर रहे हैं। और रही शिक्षा का हाल तो एकदम बेहाल है। जो बच्चे, इन लोगों के पढ़ाए हुए लोग IAS अफसर है, आज कोई मंत्री है, विधायक है, उनके पास जाके उनको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, और ये सिर्फ स्वार्थवश के। अरे संविदा में रखना है तो विधायक लोगों को भी संविदा में रखे, है ना भाई, हमारे बहुत सारे सब बच भी जाएगा, है ना। मंत्री को भी संविदा में रखे, लाखों करोड़ों रुपए का ऐसी कोई प्रथा बना ले, चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं, चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अरे भाई, आप तो मूल जो होते हैं, आज हमारे कर्मचारी, आज जितने भी जब आंदोलन होता है, ये जब विपक्ष में रहते हैं तो आते हैं। हमारे जब विपक्ष में थे मंत्री में, आज मुख्यमंत्री बन गए, माननीय मंत्री में तब आए थे। हाँ सर, क्या उधर जो है तब भी समस्या रही होगी रमन सरकार? बिल्कुल सर, बिल्कुल। छत्तीसगढ़िया सरकार बोलते, कोई छत्तीसगढ़िया लोग को प्रोफियंस नहीं दिया जा रहा है ना। हमारी उच्च शिक्षा में तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं, सब बाहर से आ रहे हैं, सब यही पे करप्शन भी चल रहा है, ये रियल है। और हम लोगों को कोई इसमें प्योरिटी कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। पहले हमारी नियुक्ति करे, बाद में PSC से आए हुए लोगों की नियुक्ति करे। हमारी अनुभव का कुछ तो लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, मैनिफेस्टो में आपने लिख दिए, और उसका कहाँ है? आप क्या लिख दिए थे? नियमित, किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा, नियमितीकरण किया जाएगा। वो अतिथि व्याख्याता कि सभी के लिए बोला है सर उन्होंने, ऐसा स्पष्ट नाम नहीं लिखा है कि ये शिक्षा कर्मी को ही संविलियन करूंगा, वो तो किया ही थी उसको नाम। लेकिन एक बहुत लंबा आंदोलन इधर पे चला अनुकंपा वालों का। सर पिछले बार हमने भी 110 दिन का आंदोलन किए थे, तब जा करके हमको कुछ महीने के लिए नियुक्ति मिला था। नियुक्ति 110 दिन की, और फिर उसके बाद हम लोगों को क्या मिली थी? नियुक्ति बस मिली थी, बाकी और कुछ नहीं। उसमें ये नहीं बताया गया था कि आपको जुलाई के बाद निकाल दिया जाएगा। कर दिए थे उसी दिन, आदेश निकालते ही कि आपका फरवरी से 31 जुलाई तक के ही आपको ज्वाइनिंग रखी जाएगी। अभी फिर से 110 दिन आंदोलन, फिर सर पता नहीं 220 दिन भी हो सकता है। अगर सब साथ हो तो हमारा ये जो 1 दिवसीय धरना है वो सफल हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या जरूरी है कि सबका साथ होना जरूरी है, चाहे वो शासन हो, चाहे वो प्राचार्य हो, चाहे वो रेगुलर प्राध्यापक हो। हमारा सबसे निवेदन है कि हम सबकी पहले न्याय करें, उसके बाद ही आगे बढ़े। देखिए, मैं जिन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, मैं तो बहुत कम हूँ, लेकिन ये सारे पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं, ये पढ़ाते हैं। हम जैसे को जो है भविष्य बनाते हैं। कोई डॉक्टर है इनमें से, कोई जो है नेट जो है, हाँ, कोई सेठ है, तो ये सब जो है अच्छा खासा जो है पढ़ लिख करके गए हैं, ये सोच के कि कम से कम जो है पढ़ाएंगे, इसी बहाने जो है उनका अनुभव होते रहेगा, शिक्षा का स्तर ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो अभी इनका ही स्तर जो है क्या है वो आप देख सकते हैं कि इनको धरना देना पड़ रहा है। 110 दिन के बाद अभी
ये 11वां दिन मान ले इसको? नहीं सर, पिछले बार 110 दिन लिए थे, जस्ट ये फर्स्ट डे है, 1 डे ही धरना लिए। 111वां मान ले इसको? मान लीजिए सर, यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं अपन। ये सद्बुद्धि देने के लिए एक दिन का प्रतीकात्मक अभी रखे हुए हैं। ये ना गणेश पर्व में अब शासन प्रशासन को सद्बुद्धि दे भगवान, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से यह आंदोलन किया जा रहा है। और निश्चित रूप से गणेश पक्ष में भगवान उनको सद्बुद्धि देंगे और इन लोगों की नियुक्ति होगी, सफलता मिलेगी। ये हमें है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील होते हुए इसको निर्णय लेंगे, ऐसी उम्मीद है हमारी। 31 जुलाई के बाद में हम लोगों को कॉलेज से जो मतलब हटा दिए हैं, है ना, वापस रखिए। अभी 31 जुलाई इसके लिए हमने बात, एक तो उच्च शिक्षा मंत्री से भी जो है मुलाकात हुई थी, उनके पीए से भी जो है अभी बीच में हम मिले हुए थे। तो उच्च शिक्षा मंत्री का जो आश्वासन था कि आप लोगों को जो है रीज्वाइनिंग करेंगे, लेकिन रीज्वाइनिंग की प्रक्रिया अभी बहुत ही ज्यादातर 31 जुलाई के बाद 31 अगस्त बीत गया, अभी 30 सितंबर कुछ चीज जो है नहीं हुआ है। 2 महीने का वक्त हमने विभाग में भी जो है इसके लिए बातचीत किया था। विभाग में आयुक्त महोदय से जो है मतलब बातचीत हुई है। तो आयुक्त महोदय का कहना एक है कि अभी हम लोग का जो मामला है वो मामला फाइनेंस में जो है अटका देते हैं। मुझको ये समझ में नहीं आता कि हम लोग सिर्फ गेस्ट लेक्चरर हैं। हाँ, बताइए सर। आप लोगों के वेतन व्यवस्था के लिए फाइनेंस से अलग से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो वैकेंट पोस्ट होता है उन्हीं के अगेंस्ट में आप लोगों की सैलरी निकलती है। इसलिए उसके लिए फाइनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। आपसे मेरा एक निवेदन था सर, बच्चों के लिए नहीं, मैं छत्तीसगढ़ के हित में बात कर रहा हूँ। अभी रोज मीटिंग हो रही है उच्च शिक्षा मंत्री का, डायरेक्टर का, सचिव का, कि हमको यूजीसी से ग्रेडिंग कराना है। आप एक बार पूरे कॉलेज में जाइएगा, जैसे गर्ल्स कॉलेज में तैयारी खूब चल रही है, साइंस कॉलेज में हुआ, नवीन करने में चल रहा है। और जब प्राध्यापक नहीं, फैकल्टी नहीं रहेगी, और सर जब नेट वाले आते हैं ना सर, तो सबसे पहले फैकल्टी देखते हैं। वो भवन का जो है पोताई बताई रंगाई वंगाई कर लीजिए, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं। वो सीधा बोलते हैं भाई केमिस्ट्री में कितने प्रोफेसर हैं आपके, वो देखते हैं। आपने कितने को पीएचडी कराया, कितने थीसिस ली किया, इस पर ग्रेडिंग होता है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है, बिल्डिंग चमका दो साहब, कारपेट लगा दो साहब, प्लेग्राउंड बना दो साहब, ये करते हैं। तो मेरा सर सिर्फ निवेदन है कि आप राज्य शासन के नॉलेज में इस बात को लाइए कि साहब बिल्डिंग देखने के लिए प्लेग्राउंड देख के या कॉलेज का एरिया देख के ग्रेजुएशन नहीं होता, ग्रेजुएशन होता। अच्छा, वो क्या करते सर, नेक वाले, आप पढ़ाए, ये बच्चे पूछेंगे बेटा इधर आ, बोले तेरे प्रोफेसर कैसे पढ़ाते हैं, तो समझ में आती है, ये देखते हैं सर। अब ये अभी तक के दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का, किसी भी उच्च शिक्षा के अधिकारी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि नेक टीम के लोग आके बच्चों को देखते हैं, प्रोफेसर फैकल्टी देखते हैं, इनके साथ प्रैक्टिकल कॉपी देखते हैं सर, वो कि आपने क्या क्या प्रैक्टिकल कराया। ये नहीं हो रहा है, बस बिल्डिंग पुताई कर रहे हैं साहब, यहाँ से फंड ले आओ, क्या कहते हैं, दरवाजा पुता दो, टेबल कुर्सी पुता दो, बस यही हो रहा है। तो लेकिन स्वामी आत्मानंद में तो खूब खर्चा हो रहा है। देखिए सर, ये 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात, जब तक उस पर नियंत्रण नहीं रखेंगे सर, आप अच्छी तरह जानते हैं सरकारी परियोजना का दुरुपयोग इसलिए होता है। अभी ठीक है, स्मार्ट सिटी में देखिए ना, खूब हल्ला किए, कोई नियंत्रण नहीं किया। ये जो अभी वहाँ भी संविदा भर्ती हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ भी संविदा भर्ती हो रही है, वो भी कुछ दिनों के बाद ऐसी 17 साल 18 साल हो जाएंगे तो वो भी आंदोलन में बैठेंगे। शिक्षक सम्मान दिवस था 5 तारीख को, इस शिक्षक सम्मान के समय अगर इनको धरने में बैठना पड़ रहा है तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है छत्तीसगढ़ में। जबकि सम्मान देना था तो इनको रेगुलर कर देना था, इनको जो पेमेंट नहीं मिल रहा है उनको पेमेंट देना था। और पूरे शासकीय महाविद्यालय बोला जाता है, मैं बोलता हूँ शासकीय नहीं निजी महाविद्यालय हो गया, जब चाहे तब निकालना, जब चाहे तब रखना। ये कहाँ का नियम है? इसमें नियम ये होना चाहिए कि अगर पद खाली है, और पद खाली है तभी तो आप भर्ती लिए हो क्या पढ़ाने के लिए, पद खाली नहीं होता तो भर्ती क्यों लेते हैं? उसको रेगुलर करो, नियमित प्रकृति का काम है ये, ऐसे ही काम नहीं है कि चौड़ी से लाए और पढ़ाने लग गए। नियमित प्रकृति का काम है और ये बच्चे रेगुलर आना जाना है। बच्चे भी 1 साल पढ़ते हैं क्या, 3 साल पूरा ग्रेजुएशन करके जाते हैं। तो शिक्षक का भी ऐसा होना चाहिए कि हाँ उनको रख रहे हैं तो उनको पूरा सिक्योर होना चाहिए कि लाइफ की उनको लाइफ सिक्योर है, इतनी तनख्वाह मिलेगी, अगर इनको इतनी सुविधा मिलती है तो रहेंगे। ये लोग भी अपना भविष्य देखेंगे, हर कोई आदमी अपना भविष्य देखता है। तो शिक्षक को अगर रोड में बैठना पड़े तो छत्तीसगढ़ के दुर्भाग्य। बिना शिक्षकों का कॉलेज क्या मतलब है? नहीं बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा सर, मैं दंतेवाड़ा जिला से सर 40 किलोमीटर दूर कटे कल्याण गाँव में रहता हूँ। कटे कल्याण तो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। घोर नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ सर। वहाँ कॉलेज खोल दिया, वहाँ स्टाफ का भर्ती नहीं किया। अभी तो क्या किया, वहाँ कॉलेज खोलने के बाद वहाँ जगह भी नहीं था कॉलेज में बच्चे के बैठने के लिए। हम वहाँ हमारा पोस्टिंग हुआ तब हम वहाँ लड़ भिड़ के
प्राइमरी स्कूल के लिए वहाँ बच्चे को पढ़ाने के लिए, और अभी वह 6 क्लासेस चलता है सर। 3 क्लास के लिए जगह है, 3 क्लासेस के लिए अभी जगह ही नहीं है। उसको हम कैसे करके मैनेज करके चलाते हैं। और सर वहाँ अभी टेबल नहीं है, पंखा नहीं है, कुछ नहीं है सर। एकदम असुविधा में हम लोग रहते हैं और 40 किलोमीटर से सफ़र करके हम लोग जाते हैं बस से और वापस आते हैं। ऐसी स्थिति है सर हमारे। और 5 साल से पढ़ा रहे हैं हम, मेरे साथ 5 टीचर और आए वहाँ से। ऐसी स्थिति है सर। और वहाँ पर प्रताड़ित भी किया जाता है सर। एक दिन हम कॉलेज नहीं गए या किसी कारण लेट हो गए तो हमको वेतन काट दिया जाता है। और हमें तो अभी 6 महीने लगातार ये बोला गया कि आपका पेमेंट कटेगा, आप लोग का इतना महीना का है, फिर निकाल दिया जाएगा। ऐसे करके ऐसी स्थिति बनी रहती है सर। इतने दूर रहने के बाद भी हमारी ऐसी स्थिति, कोई सुविधा नहीं मिल पाया है सर। तो बस्तर से लेकर सरगुजा तक जो है उच्च शिक्षा का हाल बेहाल है। और सुनिए सरकार अतिथि व्याख्याताओं का क्या सवाल है। तो इन सवालों के साथ मैंने ये बताने और दिखाने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ में दरअसल इन दिनों, इन वर्षों में जो है उच्च शिक्षा का हाल क्या है। जब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम नया छत्तीसगढ़ गढ़ेंगे, नारा ही है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो उस नवा छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याताओं के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है, ये अपने आप में सवाल है। और सवाल इस बात को लेकर के है कि अगर आप कॉलेज में बिना शिक्षक उसे संचालित करेंगे तो फिर वो कॉलेज का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो बस्तर से लेकर सरगुजा तक जैसे कि बता रहे हैं कि तकरीबन 3 से 4 हज़ार अतिथि व्याख्याता हैं जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो कॉलेजों को संचालित करे, बेहतर ढंग से जो है वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को चलाए। लेकिन अभी हाल ये है कि इनको बाहर कर दिया गया है और ज़्यादातर कॉलेज जो है अब शिक्षक विहीन हो चले हैं। ऐसे में सरकार क्या निर्णय लेगी ये सबको देखना होगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।